आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के साइट पे और इस स्टॉक का फंडामेंटल डीपली एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर ग्रोथ इस स्टॉक में क्या हो सकता है इसके बारे में अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जी हाँ, जिस नाम के साथ टाटा का नाम जुड़ा हुआ है उस स्टॉक के बारे में क्या बात करें, जितनी भी तारीफ करें वो कम है। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी मार्केट का सेंटीमेंट ठीक नहीं है, जिसका इम्पैक्ट टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 672 रुपये के समथिंग में क्लोजिंग आई है। कुछ ना कुछ तो गेन देखने को मिला है। यहीं अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो इसमें भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव टू फ्लैट ही कहेंगे। और पिछले एक महीने में देखें तो लगभग 13% डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। और यदि पिछले 6 महीने में देखें इस स्टॉक का परफॉर्मेंस तो लगभग 38% का डाउनफॉल इस स्टॉक में देखने को मिला है। अगर अगले एक साल की बात करें इस स्टॉक में तो वही नियर अबाउट 38% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है इस स्टॉक में? और टाटा टेक्नोलॉजी तो आईटी का स्टॉक है और जब से यूएस में सरकार बदली है तब से तो आईटी सेक्टर में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी में एक गिरावट क्यों? और क्या ये गिरावट एक लंबे टाइम में करेक्शन का सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है या कुछ और बात है? तो चलिए हम लोग देखते हैं टाटा टेक्नोलॉजी का डीपली एनालिसिस, विशेष करके फंडामेंटल का। और आप लोगों से डिस्क्लेमर है कि इस स्टॉक के बारे में मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया कुछ भी करने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले ले या खुद का एनालिसिस कर ले। तो चलिए हम लोग चलते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के साइट पर। तो साथियों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में, तो अगर मार्केट कैप देखें, बेसिक फंडामेंटल का बेसिक में पहले हम लोग देखते हैं मार्केट कैप, जो कि 27,243 करोड़ का है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टॉक का पी और इंडस्ट्रीज पी। तो स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 42.2 का है और इंडस्ट्रीज पी जो है वो लगभग 30 का है। यानी इंडस्ट्रीज पी के अकॉर्डिंग जो स्टॉक का पी है वो एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। यहीं पे इस स्टॉक में जो 52 वीक हाई है वो 1148 रुपये का है और 52 वीक लो 635 का है। तो इस स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो चुका है, इसलिए मेरे तरफ से इस स्टॉक में अभी फिलहाल कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं होगा। यहीं पे इस स्टॉक का आरओसी देखे तो लगभग 28.3 का है और आरओई 21.9 का है। और बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग नियर अबाउट 80 का है। करंट में प्राइस करता हुआ 670-72 के आसपास में नजर आ रहा है। यहीं पे डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.25 का है एंड फेस वैल्यू जो है वो 2 का है। कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है 260 करोड़ का। कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है 813 करोड़ का है। यही कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो ना के बराबर है 0.08। तो इसलिए कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। विशेष करके हम लोग जब इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और वो भी बेसिक में, तो एक ठीक ठाक स्मॉल की कंपनी दिख रही है और थोड़ा सा स्टॉक भी ज़्यादा है। आरओसी आरओई अच्छा नंबर है। यही कंपनी के पास कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं है और कैश भी ऑल ओवर ठीक ठाक है। वहीं कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी 0.08 का है, वो भी अच्छा नजर आ रहा है। यही कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिसे आप रीड कर सकते हैं। और आगे देखते हैं पेयर कंपनी में लगभग 8 कंपनियों का लिस्ट है। इसमें जो अपना टाटा टेक्नोलॉजी है ये 8वें नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। यही प्रॉफिट ग्रोथ इसका नेगेटिव में चल रहा है और सेल ग्रोथ भी नेगेटिव में चल रहा है। ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हम लोगों ने देखा पीआर कंपनी में जो टाटा टेक्नोलॉजी है 8वें नंबर की कंपनी है और सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में भी डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। यही क्वार्टरली रिजल्ट की बात तो दिसंबर मंथ का जो डाटा है 2022 का 1124 करोड़। इसके बाद 2023 के मार्च में 1402 करोड़, यानी लगभग 300 करोड़ का जंप हमें देखने को मिला है 2022-23 में। यहीं पे उसके बाद 23-24 में अगर हम देखते हैं तो 1290 करोड़ से 1301 करोड़, यानी लगभग 31-32 या 33 करोड़ का जंप हमें देखने को मिल रहा है 2023 और 24 में। अब हमें 24 और 25 में देखने को मिलेगा 1317 या 1301। इससे भी जबरदस्त हमें आंकड़ा देखने को मिलेगा। मुझे जहां तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, 1350 क्रॉस नहीं हो सकता, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो कंपनी ने अभी
Q3 का रिजल्ट अपडेट इसमें हुआ है और कंपनी ने जो नंबर जारी किया था 1317 करोड़ का, यानी Q2 में 1296, यानी लगभग 20 करोड़ प्लस में Q2 के कंपेयर में Q3। यही ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पर भी लगभग 14 करोड़ का जंप हमें 24 करोड़ का जंप हमें देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर देखें तो। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कुछ खासा इंप्रूवमेंट नहीं है, वो भी लगभग 24 करोड़ के आसपास में या 21 करोड़ के आसपास में कर सकते हैं। यही कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, कंपनी का जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन कंपनी लगभग 18 से 20% अचीव करती है और उसी के आसपास में अभी भी चल रहा है। जैसा कि देख सकते हैं जून 2023 में कंपनी का इजाफा थोड़ा सा बढ़ा है। अभी इनके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। मेन चीज होता है कंपनी सेल ठीक है, एक्सपेंस ठीक है, अब नेट प्रॉफिट जो कंपनी 2022 में 148 करोड़ की हुआ करती थी, वो आज के डेट में लगभग 170 करोड़ की पहुंच गई। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि बहुत ही बेहतरीन कहा जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव में कभी भी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया है। और जो बात है ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की, ये भी कंपनी लगभग 18% का कंटिन्यू मेंटेन रखी हुई। कंपाउंडिंग शेयर ग्रोथ का देखे तो लास्ट 1 ईयर में, मतलब अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है डाउनफॉल का, इसी में सभी स्टॉक अच्छे स्टॉक का दम निकला हुआ है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हैं अगर लास्ट 1 ईयर का हटा दे तो। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो इसमें कुछ खास नंबर नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी ठीक ठाक ही कंसीडर कर सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 3134 करोड़ और कंपनी की लाइबिलिटी है 2392 करोड़, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं टोटल एसेट्स, तो जहां कंपनी के ऊपर 2270, वही अब 2019 से 2024 में अगर देखें तो लगभग 2 गुना हो गया है 5 साल में। और तो ये ठीक ठाक ही जंप कह सकते हैं, और फिर 5 साल में डबल हो जाए, यानी 10 साल में कंपनी का जो एसेट्स था उससे 4 गुना हो गया। ये बहुत अच्छी बात कह सकते हैं। यहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो लगभग 55.39% दिसंबर 2023 से लगभग उसी के आसपास में 55 से प्लस में प्रमोटर के पास होल्डिंग पड़ा हुआ है। एफआई ने अभी थोड़ी सी इसमें कुछ ज़्यादा बाइंग किया है, 2.02 से बढ़ के 3.01 हो गया, जबकि हम अगर कंपेयर करें Q2 से तो पोजीशन उनकी इसमें डाउन ही हुआ है। तो यही एफआई भी एग्जिट ले रहे हैं इस स्टॉक से, और यही डीआई भी जो 3.44 थे वो 3.06 हो गया। अब इसके बाद इसमें जो पब्लिक का होल्डिंग है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है, 37.72 से 38.61। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर के लिए काफ़ी है। तो ये तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल। अब हम लोग देखते हैं इसमें बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं इस स्टॉक में। तो साथियों अब हम लोग देखते हैं बिग प्लेयर इसमें क्या कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में जो बिग प्लेयर है वो म्यूचुअल फंड वाले हैं। तो बिग प्लेयर जो अभी फरवरी के अगर हम लोग डाटा देखें तो जैसे कि सितंबर में बाइंग थी, अक्टूबर में भी बाइंग है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना में जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ से। यही जो फरवरी का डाटा है बंधन मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ, ये है 14,322 इक्विटी की सेलिंग, जो कि परसेंटेज टर्म में कुछ नहीं 0.0 बनता है। यही जो सबसे बड़ा बायर है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF वाज द हाईएस्ट बायर ऑफ 1156 शेयर इन फरवरी 2025। तो मोतीलाल ओसवाल जो है वो बाइंग किया इस स्टॉक को दबा के, और बंधन मिड कैप फंड ने इस स्टॉक में सेलिंग किया है। अब इसके साथ कुछ इसका टारगेट है जो विशेषज्ञों के द्वारा सजेस्ट किया गया है, आइए अब हम लोग उसको देख लेते हैं। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजी के साइट पे हम लोग आए हुए हैं, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 671-72 रुपये के आसपास में क्लोजिंग थी। स्टॉक में कुछ ज़्यादा मोमेंट तो नहीं देखा गया, लेकिन यही इस स्टॉक के बारे में कुछ टारगेट है एनालिसिस्ट के द्वारा 829 का 157 रुपये गेन के साथ, यानी बोले तो 23% अप। और ईयर बताया गया है 1 साल। प्राइस फोरकास्ट फॉर टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैव ए मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 1150 एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 610। तो इस स्टॉक में अभी जो करंट प्राइस है लगभग 672 के समथिंग में, यहाँ से इस स्टॉक में पोजीशन बना के फर्स्ट टारगेट 829 का होगा एंड सेकंड टारगेट 1150 का होगा। इसके साथ आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। यही ये कुछ एनालिसिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है। इसमें अभी
जो रेटिंग है वो सेल की रेटिंग दी हुई है, तो इससे आप घबराए नहीं। इस स्टॉक में अभी फिलहाल जो 10-11 एनालिसिस्ट के द्वारा जो हमें सजेस्ट किया गया है उसमें एक तरह से डोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने इस बार जो मार्केट ने एस्टिमेट लगाया था 4 का, और कंपनी ने पेश किया है 4.20 का, तो ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। और यहीं पे जो 10 एनालिसिस्ट के द्वारा ये जो टारगेट 610 का दिया गया है, अगर उस हिसाब से भी देखें तो इस स्टॉक में लगभग 60 रुपये का डाउनफॉल यानी 20% का डाउनफॉल के साथ इस स्टॉक में एंट्री किया जा सकता है कि हाँ, जहाँ भी लेते हैं वहाँ से 10-20% डाउन हो गया तो भी कोई बात नहीं है, और 10-20% अगर अप हो गया तो भी कोई बात नहीं है। तो ये तो रहा अभी तक टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर विशेष करके फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस वीडियो में आज ही बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर कितने आपके पोर्टफोलियो में है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।